जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के होम साइंस यानी गृह विज्ञान के मॉडल सेट 1 को लेकर आए हैं। ठीक है, आपको हम टोटल 5 मॉडल सेट को कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको मॉडल सेट 1 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, तो सुनते चलिएगा और आपको हम 100% ऑब्जेक्टिव याद करवा देंगे। ओके, इसलिए आप लोगों को बने रहना। और साथ ही साथ अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहनों, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिएगा, आपको खंड आ में यानी सेक्शन आ में यानी सेक्शन ए में जो है आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही होगा और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओ मार्क शीट पर चिन्हित करना है। और आपको केवल 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 35 सब्जेक्टिव का ही आंसर देना है। और यदि आप 35 यदि परीक्षार्थी 35 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो प्रथम 35 का ही उत्तर का जांच होगा। कहने मतलब 35 क्वेश्चन से ज़्यादा बना देते हैं तो जहाँ से लेकर 35 तक क्वेश्चन का काउंटिंग पूरेगा वहीं तक आपको चेक होगा, बाकी का चेक नहीं होगा। या सही रहे या क्या रहे, गलत रहे, उससे उसका मतलब नहीं है। तो आप लोग समझ लिए होंगे। और आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, 35 क्वेश्चन के लिए टोटल 35 नंबर मिलने वाला है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा। ओके, और साथ ही साथ आप लोग आंसर 4 से 5 सेकंड के अंदर बताते चलिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और आप बताइएगा कि किस विषय पर आप लोगों को वीडियो चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 नंबर में क्या खड़ा है। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? तो थायराइड ग्रंथि है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 में कह रहा है निम्न में से कौन सा हार्मोन का कार्य है? बताइएगा, निम्न में से कौन है जो हार्मोन का कार्य है? तो हार्मोन का कार्य होता है वृद्धि करना, प्रजनन करना और मरम्मत करना। ये सभी हार्मोन का ही कार्य होता है, सभी है। राइट आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? महिलाओं में जो है कितने अंडाशय होते हैं? तो 2 होते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो यह स्थित होती है गर्दन में होती है। कहाँ होती है? गर्दन में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन होता है। 6 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है? बताइएगा, निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है महिलाओं के दूध का स्राव किस हार्मोन के कारण होता है? महिलाओं के दूध का स्राव जो होता है किस हार्मोन के कारण होता है? तो ये होता है आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर की ओर। कह रहा है कि एक महिला के लिए सामान्य गर्भधारण अवधि क्या होता है? एक महिला के लिए सामान्य गर्भधारण अवधि का मान कितना होता है? तो 280 दिन का होता है गर्भधारण होता है। एक महिला में कितने दिन का गर्भधारण होता है? 280 दिन का। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग अगले क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में करा कि प्रसव के बाद स्रावित होने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? प्रसव के बाद स्रावित होने वाला पहला जो दूध कहलाता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपको कोलेस्ट्रम कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? बताइएगा, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था का नाम क्या है? तो ये कौन सी अवस्था होता है? सबसे महत्वपूर्ण अवस्था का नाम होता है आपको शैशवावस्था होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्न में से कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है? निम्न में से कौन सी बीमारी है जो ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है? तो ये होती है आपको कौन सा होता है? तो उच्च रक्तदाब होता है। क्या होता है? उच्च रक्तदाब जो होता है आपको ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर में कह रहा है कि बच्चों के विकास को क्या प्रभावित करता है? बच्चों के विकास को कौन सा प्रभावित करता है या क्या प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है आपको बच्चों के विकास को जो प्रभावित करने वाला होता है वंशानुक्रम करता है और वातावरण दोनों करता है प्रभावित। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर कह रहा है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। संख्या में पूछेगा तो 46 होगा, जोड़ा में आपका 23 होता है। 14 नंबर में कह रहा है वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा, CO2 होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर में करा है कि निम्न में से कौन सा संसाधन सभी परिवारों के लिए समान है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सभी परिवारों के लिए समान होता है? कौन सा संसाधन है? तो समय। समय जो होता है सभी के लिए समान होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 16 में करा है कि जल के कीटाणु शोधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जल के कीटाणु शोधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, क्लोरीन का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में करा निम्नलिखित में कौन है जो प्राकृतिक तंतु है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंतु है? प्राकृतिक तंतु जो होगा रेशम है, ऊन है, सूत है, यानी सूती जिसको बोलते हैं, सभी है। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर में। 18 में कह रहा है कि एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है, बताइएगा। एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये कौन सा करता है? एक मार्ग जो होता है कि इसमें करेगा, तो ये करेगा कृषि पदार्थ, यानी ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर। कह रहा है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर की ओर। 20 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं की जा सकती है? निम्नलिखित में से दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं की जा सकती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। घी में कुछ भी मिलावट नहीं कर सकते, राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि आहारीय फाइबर सहायता करता, आहारीय फाइबर जो होता है सहायता करता है तो कब्ज की रोकथाम में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर प्यारे साथियों। तो कह रहा है कि नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? नमक में जो है कौन सा खनिज मिलाया जाता है? तो आयोडीन मिलाया जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस धब्बा को छुड़ाने में सबसे कठिन होता है, बताइएगा। राइट आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन होता है? तो सबसे कठिन होता है चिकनाई के धब्बे को, चिकनाई के धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन होता है। ओके, अगर आप लोग एक बार वीडियो को प्यारे साथियों शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम आपको पूरे ऑब्जेक्टिव को याद करवा देंगे, ठीक है, 100% ऑब्जेक्टिव याद करवा देंगे इसी वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर की, और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। 24 नंबर में कह रहा है कि सोलेनिन नामक विष पाया जाता है, बताइएगा। सोलेनिन नामक विष जो होता है पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आलू के हरे रंग में, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि कोनून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? कोनून से जो है कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो ये होता है रेशम होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि सुजनी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? सुजनी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 नंबर की ओर। आप लोग को वीडियो को शेयर करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। वीडियो में आप लोग को मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि सभी ऑब्जेक्टिव को इसी वीडियो में हम आपको याद भी करवाते चल रहे हैं। 27 में कह रहा है कि इनमें कौन है जो मिश्रित वस्त्र है, बताइएगा। इनमें से कौन है मिश्रित वस्त्र है? मिश्रित वस्त्र का उदाहरण कौन होगा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका सही जवाब जान लीजिए, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी टेरिकॉट भी होगा आपको मिश्रित वस्त्र है, टेली सिल्क भी होगा आपको मिश्रित वस्त्र है, और आपको कॉट्स वूल जो होगा भी क्या होगा? तो मिश्रित वस्त्र होगा, यानी मिला हुआ कपड़ा होता है। राइट आंसर आपका डी मारेंगे, इसका सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि पारिवारिक साधनों का समुचित उपयोग कहलाता है। पारिवारिक साधनों का समुचित उपयोग करना क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग गृह प्रबंधन कहेंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा। 29 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कार्य सबसे सबसे अधिक थक्का देने वाला होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे अधिक थक्का देने वाला है? तो सबसे थक देने वाला होता है खाना बनाना। खाना बनाना में सबसे ज़्यादा अधिक थक्का होता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है? ट्रिप्सिन जो है किसके पाचन में मदद करता है? तो प्रोटीन में, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन एंजाइम काम करता है, ओके, राइट आंसर ए बी हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देता है? कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देता? तो विटामिन नहीं देता, राइट आंसर डी हो जाएगा। 32 में कह रहा है मंड या स्टार्च
किन कपड़ों में लगाया जाता है? मंड यानी स्टार्च किन कपड़ों में लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है सूती में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? बताइएगा, निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? तो सिल्वर फिश को पहुंचाता है। कौन को पहुंचाता है? तो सिल्वर फिश। राइट आंसर आपका बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 34 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन सूती कपड़ों की धुलाई के लिए अंतिम चरण है? इनमें से सूती कपड़ों की धुलाई के लिए अंतिम चरण क्या होता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा कलफ लगाना। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 35 में कह रहा है इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है? प्राणिज धब्बा कौन होगा? तो प्राणिज धब्बा का उदाहरण आपका दूध है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 36 में कह रहा है सिरका है। बताइएगा सिरका क्या? तो सिरका एक क्षारीय द्रव होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर में। 37 नंबर में कह रहा है कि कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपको सूखी नीम की पत्तियां का, समाचार पत्र की स्याही का और नेफ्थलीन की गोली का, ये सभी का प्रयोग किया जाएगा। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी का। 38 में कह रहा है कि सबसे सरल सिलाई क्या है? सबसे सरल सिलाई क्या होता है? तो सबसे सरल सिलाई जो होता है आपको रनिंग स्टिच होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि आहार आयोजन इनमें से किनकी बचत में मदद करता है? बताइएगा आहार आयोजन इनमें से किसकी बचत करने में मदद करता है? तो ये मदद करता है किसमें? तो समय में, ऊर्जा में और ईंधन में, सभी में करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है दूध इनमें से किसका अच्छा स्रोत है? बताइएगा दूध इनमें से किसका अच्छा स्रोत है? तो ये कैल्शियम का। राइट आंसर सी हो जाएगा। 41 में किसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? आपातकालीन हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको एड्रीलिन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? एड्रीलिन को या एड्रीलाइन को जाना जाता है। इसी को कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है एक महिला में कितनी अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब होती है? बताइएगा एक महिला में कितनी अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब होती है? कितनी होती है? तो 2 होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी अंग जो है अंग प्रणाली पुरुषों और महिलाओं में भिन्न होती है? कौन सी अंग प्रणाली पुरुषों और महिलाओं में भिन्न होती है? क्या होती है? तो प्रजनन तंत्र होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि भ्रूण का विकास किस महीने के अंत में पूरा हो जाता है? भ्रूण का जो विकास है किस महीने में पूर्ण हो जाता है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 9वें महीने में पूर्ण हो जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक बार वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का प्ले लिस्ट तैयार कर दिया गया। ठीक है, आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को तैयार कर दिया गया। आप लोग जाकर शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 नंबर कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सूखा आपदा का उदाहरण है? सूखा आपदा का उदाहरण कौन होता है? तो सूखा आपदा का उदाहरण होता है वन विनाश होता है, भूमिगत जल का दोहन होता है और नदी मार्गों में परिवर्तन होता है। ये सभी होता है। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके, अधिक पेड़ लगा करके, प्लास्टिक की थैलियों से परहेज करके, ये सभी करके आपको जो है वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी से। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 में कह रहा है कि एस बी एम का पूर्ण रूप क्या होता है? एस बी एम का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है? एसबीएम का पूर्ण होता है स्वच्छ भारत मिशन होता है। क्या होता है? तो स्वच्छ भारत मिशन होता है। यस, स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम का पूरा नाम होता है। ओके, स्वच्छ भारत मिशन। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितने नंबर हैं? 50 नंबर की ओर। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को अपने भाई बहन के पास स्टेटस वगैरह में आप लोग लगा दीजिएगा इस वीडियो को। कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है? तो ये संतुलित आहार आवश्यक होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बैलेंस फूड।
क्वेश्चन नंबर 41 में करा है कि खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है। खेसारी के अधिक दाल से क्या खेसारी दाल के अधिक सेवन करने से क्या होगा? तो क्या होगा? तो ये होगा आपको लेथाइरिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेथाइरिज्म हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 52 में करा है निम्न में कौन भोजन खराब होने का कारण होता है? निम्न में कौन भोजन खराब होने का कारण होता है? तो इसका कारण क्या होता है? तो ये होता है सूक्ष्म जीव होता है, हवा होता है, तापमान होता है। ये सभी के कारण से भोजन खराब हो जाएंगे। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 53 नंबर में कह रहा है कि सुखाकर खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की विधि को क्या कहते हैं? बताइएगा। सुखाकर खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग निर्जलीकरण कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 54 में कह रहा है भोजन को छूने से पूर्व और पश्चात हाथ धोने चाहिए। भोजन को छूने से पूर्व और पश्चात हाथ धोने चाहिए। हाथ धोने चाहिए, किसे धोना चाहिए? तो साबुन से। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 55 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन आहारीय मिलावट की रोकथाम में मदद कर सकता है? आहारीय मिलावट में रोकथाम में मदद करेगा। क्या मदद करेगा? बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन आहारीय मिलावट की रोकथाम में मदद कर सकता है? तो राइट आंसर इसका बताइएगा क्या हो जाएगा? तो रोकथाम में मदद करता है कौन? तो आम आदमी करता है, खाद्य निरीक्षक करेगा, या तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, ये सभी कर सकता है। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर में 56 नंबर में कह रहा है कि गर्भाधान के दौरान क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? बताइएगा। गर्भावस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? गर्भावस्था के दौरान जो है क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? तो ये रिकॉर्ड क्या किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए आपको नाड़ी की गति को किया जाना चाहिए, रक्तचाप को किया जाना चाहिए, श्वास की गति को किया जाना चाहिए। ये सभी को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। राइट आंसर डी हुआ, इनमें से सभी। 57 में कह रहा है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे का रोना इनमें से किसका महत्वपूर्ण सूचक है? बताइएगा। जन्म के तुरंत बाद बच्चे का रोना इनमें से किसका महत्वपूर्ण सूचक होता है? तो ये किसका होता है? ये होता है आपको स्वस्थ होने का। किसका होता है? तो स्वस्थ होने का। राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है इनमें से अस्पताल में प्रसव कराने का क्या लाभ है? बताइएगा। इनमें से अस्पताल में प्रसव कराने का क्या लाभ है? तो ये लाभ होता है किसका होता है? तो ये होता है विशेष विशेष चिकित्सक की देख रेख में प्रसव प्रसव के बाद निरंतर सहायता और आपातकालीन देखभाल, ये सभी के कारण से अस्पताल में प्रसव कराने का लाभ होगा। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 59 में कह रहा है कि साधन होते हैं। साधन क्या होते हैं? तो साधन जो होते हैं सीमित होते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में कह रहा है कि गृह सज्जा में प्रयोग होने वाले डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं? बताइएगा। गृह सज्जा में प्रयोग होने वाले डिजाइन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि गृह सज्जा का सिद्धांत है। गृह सज्जा का जो सिद्धांत होता है, एक कार्यात्मकता होता है, सौंदर्य होता है और अभिव्यंजनकता होता है। सभी होगा। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 62 में कहा है कि कला किस अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम है? कला जो है किस अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम होता है? तो कला जो होता है ये होता है मनुष्यों की भावनाओं का। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 नंबर में 63 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन ठंडा रंग है? बताइएगा। निम्नलिखित में से ठंडा रंग कौन होता है? तो ठंडा रंग जो होता है आपको नीला होता है, हरा होता है, बैगनी होता है। सभी होता है। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 64 में कह रहा है निम्न में कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? जीवन बीमा निगम का लाभ क्या होगा? तो जीवन बीमा निगम का जो लाभ होगा आपको जोखिम कवरेज होगा, आयकर से छूट होगा, ऋण सुविधा होगा। ये सभी होगा। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी के लिए एक क्या है? लाभ है, प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 का रहा निम्नलिखित में कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है? कौन सा कार्य निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है नैतिकता नहीं है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा नहीं। ओके, यह प्रतिस्पर्धी। 66 नंबर में कह रहा है कि ऊनी कपड़े किस रेशे से बनते हैं? ऊनी कपड़े जो हैं किस रेशे से बनते हैं? तो ये बनते हैं आपको पशुओं के, ये बनते हैं आपको पशुओं के बाल से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि इनमें से रेडीमेड वस्त्रों में गुणवत्ता का चिन्ह कौन सा होगा? बताइएगा। इनमें से रेडीमेड वस्त्रों में गुणवत्ता का चिन्ह क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। सिलाई होना चाहिए, बंधक होना चाहिए और अस्तर होना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि ये जो है आपको कपड़ा रेडीमेड है। ठीक है, रेडीमेड कपड़ा का क्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 68 और 69 नंबर की ओर। चलिए 68 नंबर में कह रहा है निम्न में किसके द्वारा हल्दी में मिलावट की जा सकती है? बताइएगा। निम्नलिखित में से या निम्न में से किसके द्वारा हल्दी में मिलावट की जा सकती है? तो हल्दी में मिलावट की जा सकती है आयोडीन डाल करके। राइट आंसर बी हो जाएगा।
69 में कह रहा है कि रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के होता है। राइट आंसर आपके पास सी हो जाएगा, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है, बताइएगा। एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है आपको वनज पर करती है। किस पर करती है, वनज पर, गतिविधि स्तर पर और आयु पर, ये सभी पर करती है। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी पर। चलिए प्यारे साथियों, तो आप लोगों को जितना ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोग एक बार वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपको 100% ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ बताएंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। आपको यहाँ से भर भर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है, क्योंकि इस वीडियो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लड़ते हैं। ये आपको बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। पाँचों मॉडल सेट जरूर पढ़ लीजिए। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।